जय भीम आशा जी। नामदेव सर, जय भीम। आप सभी को मेरा जय भीम। जय भीम मधु। मधु मैम। अब मैं शुरू करती हूँ। जय भीम साथियों। भीम आर्मी में आप सभी साथियों का मैं स्वागत कर रही हूँ और विशेष तौर से मैं शैली जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने सबसे बुरी लड़की को अपना मंच दिया। साथियों, मुझे थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का शौक़ है और मेरे अंदर जो भी भावनाएं उमड़ती हैं उसको मैं कलमबद्ध करने का प्रयास करती हूँ। मैं यह साबित नहीं करती कि मैं कोई कवि हूँ। मैं एक आम व्यक्ति हूँ, आम पाठक हूँ और जो भी भावनाएं आती हैं उसको मैं भाषा के माध्यम से कलमबद्ध करती हूँ। बस समाज में चल रहे जो विभिन्न पहलू हैं उसको मैं आत्मसात करने का ज़रूर प्रयास करती हूँ और सोचती हूँ कि अपनी लेखनी के माध्यम से ये आए और ये मेरा छोटा सा प्रयास है। सबसे बुरी लड़की। मैं अपनी कविताओं को आपके सामने पेश कर रही हूँ। उस कड़ी में मेरी जो कविता है, मैं कोई कवि नहीं, वो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। मैं कोई कवि नहीं, मैं कोई कवि नहीं जो अपने प्रतीकों और बिंबों से सब कुछ बयां कर दूं। मैं कोई कवि नहीं जो अपने प्रतीकों और बिंबों से सब कुछ बयां कर दूं। मैं कोई गीतकार नहीं, मैं कोई नहीं जो अपने गीतों में सारी भावनाएं उड़ेल दूं, जो अपने गीतों में सारी भावनाएं उड़ेल दूं। मैं कोई शायर नहीं, मैं कोई शायर नहीं जो अपनी शायरी में सब कुछ पिरो दूं। मैं कोई शायर नहीं जो अपनी शायरी में सब कुछ पिरो दूं। मैं कोई फनकार नहीं। हाँ साथियों, मैं कोई फनकार नहीं का मन मोह लूं। मैं कोई फनकार नहीं जो फनकार नहीं जो अपनी अदा से सबका मन मोह लूं। मैं कोई चित्रकार नहीं, मैं कोई चित्रकार नहीं कि रंगों से अपने जज्बात उकेर दूं, कि रंगों से अपने जज्बात उकेर दूं। मैं कोई ढनक नहीं, मैं कोई ढनक नहीं जो सातों रंग बिखेर दूं। मैं कोई कुम्हार नहीं, मैं कोई कुम्हार नहीं जो माटी को आकार दे दूं, जो माटी को आकार दे दूं। मैं कोई माली नहीं, मैं कोई माली नहीं जो कांटों में भी फूल खिला दूं, जो कांटों में भी फूल खिला दूं। मैं वो मोची नहीं जो वक्त की बीवाइयों पर, जो वक्त की बीवाइयों पर टांके लगा दूं। मैं वो हूं, मैं वो हूं
जो मूक होकर भी सब कुछ बयां कर देती हूँ। मैं वो हूँ जो मूक होकर भी सब कुछ बयां कर देती हूँ। साथियों, आप सबको पता है कि हम डिजिटल भारत में तो रह रहे हैं और शायद अपने आप को ये भुलावा भी देते हैं कि सब कुछ बदल गया है, ना जाति भेद है, ना लिंग भेद है, जबकि हकीकत बिल्कुल इससे विपरीत है। हाँ, कुछ मायनों में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन अगर हम ये सोचे कि हम वाकई में समान हो चुके हैं, तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि आज भी वो समानता की बातें हैं। अगर हम समान हुए होते लिंग के आधार पर या जाति के आधार पर, तो ना तो स्त्री विमर्श की जरूरत पड़ती आज के दौर में और ना ही दलित विमर्श की जरूरत पड़ती। हमें इन सब चीजों को सोचना चाहिए, गंभीरता से लेना चाहिए कि आखिर वो कारण क्या है। आज भी लड़की जब अकेले रहती है तो किस प्रकार से उसको एक वस्तु के रूप में देखा जाता है, उसको लालची भरी निगाहों से देखा जाता है। मैं ये नहीं कहती हूं कि सब पुरुष खराब हैं, लेकिन वो पुरुषवादी मानसिकता कहीं ना कहीं हमारे अंदर बरकरार रहती है। उसी कड़ी में मेरी कविता है वैकेंसी। वैकेंसी, गौर फरमाइएगा दोस्तों। उनको कोई भी औरत दिखती है वैकेंसी। उनको कोई भी औरत दिखती है वैकेंसी। वह ताक में रहते हैं नित्य नई वैकेंसियों। वह ताक में रहते हैं नित्य नई वैकेंसियों के। जैसे ही कोई वैकेंसी गुजरती है उनकी निगाह से, जैसे ही कोई वैकेंसी गुजरती है उनकी निगाह से, उनकी सुप्त इंद्रियां सक्रिय हो उठती हैं। उनकी धमनियों में रक्त का बहाव तेज हो जाता है। उनकी धमनियों में रक्त का बहाव तेज हो जाता है, फड़फड़ाने लगती हैं और नसें फड़फड़ाने लगती हैं, नथुने दहकने लगते हैं। उनकी समस्त नजरों में एक मानव देह वस्तु में तब्दील हो जाती है। उनकी समस्त नजरों में एक मानव देह वस्तु में तब्दील हो जाती है। सच में वैकेंसियों को देखते ही वे चौकन्ने हो जाते हैं और करने लगते हैं आवेदन दे दनादन। इसी कड़ी में मैं एक कविता और प्रस्तुत कर रही हूं, जहां पर स्त्री को एक वस्तु ही देखा जाता है, जहां पर हम बहुत आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि तुम अपने दायरे में रहना, दायरे से बाहर मत निकलना। और जब दायरे से बाहर निकलोगे तो देखो हम क्या कर सकते हैं। उसी मानसिकता को मैंने यहाँ पर पिरोने की कोशिश की है, जो आपके सामने प्रस्तुत है। बेबस योनी।
वाह रे रीति, वाह रे रीति, कैसी ये रीति, वाह रे रीति, कैसी ये रीति, एक शिखर पर एक तल में। रात में चाहिए रति उर्वशी और अंबा, रात में चाहिए रति उर्वशी अंबा, दिन में चाहिए सीता सावित्री, दिन में चाहिए सीता सावित्री। और फरमाइएगा दोस्तों, धन की लक्ष्मी व, धन की लक्ष्मी व, लेकिन रहे विष्णु के पैरों तले, धन की लक्ष्मी व, लेकिन रहे विष्णु के पैरों तले, उससे ऊपर सोच न पाए, उससे ऊपर सोच न पाए। विद्या की देवी तो कहलाए, विद्या की देवी तो कहलाए, लेकिन उस विद्या से रहे दूर, लेकिन उस विद्या से रहे दूर। बने साक्षर लेकिन रहे शिक्षा भी। दोस्तों, स्त्री बने साक्षर लेकिन वो रहे शिक्षा विहीन। वाह रे रीति, कैसी ये रीति। दुर्गा चंडी काली रूप में पूजी तो जाए, दुर्गा चंडी काली रूप में पूजी तो जाए, लेकिन इनका ना हो घर में वास, लेकिन इनका ना हो घर में वास। वास हो तो सिर्फ सहवास, वास हो तो सिर्फ सहवास, वरना हो निर्वास निर्वास। घर में चाहिए, घर में चाहिए बिना सर, घर में चाहिए बिना सर, बेबस योनि और रसोई, बेबस योनि और रसोई, जो बस मूक हो पीछे चलती जाए, जो बस मूक हो पीछे चलती जाए। वाह रे रीति, कैसी ये रीति, एक शिखर पर एक तल में। पूजा तो करेंगे तेरी, पूजा तो करेंगे, लेकिन रखेंगे ताले में, लेकिन रखेंगे ताले में। खींच दिया जो लक्ष्मण रेखा, खींच दिया जो लक्ष्मण रेखा, उससे बाहर ना होना तुम, उससे बाहर ना होना तुम। औरत हो औरत ही रहना, औरत हो औरत ही रहना। कभी न तुम हमसे आगे बढ़ना, ना टकराना, ना करना वाद विवाद। जब जब तुम लांघोगी डेहड़ी, जब जब तुम लांघोगी डेहड़ी, तार तार कर दी जाएगी अस्मत तेरी। तेरी योनि के स्वामी हम, तेरी सुचिता के रक्षक हम। वाह रे रीति, घर पर एक तल में। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम सबको एक ऐसी ताकत दी है, एक, और वो ताकत है हमारी कलम, कि अगर हमने वो कलम उठा लिया तो हम इन मानसिकताओं को तोड़ने में कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं। इसी कलम के द्वारा ही हमारे समाज में ब्राह्मणवादी मानसिकता और पुरुषवादी जो मानसिकता है उसका खात्मा हो सकता है। इसी कड़ी में मैं अपनी दूसरी अगली कविता आपके सामने पेश कर रही हूं, प्रतिबंध। प्रतिबंध प्रतिबंध प्रतिबंध, जितना लगाओगे प्रतिबंध, प्रतिबंध प्रतिबंध प्रतिबंध, जितना लगाओगे प्रतिबंध, बन के दबंग चढ़ जाएंगे, दहाड़ेंगे सिंघनी के समान। बन के दबंग चढ़ जाएंगे, दहाड़ेंगे सिंघनी के समान। बादल बनकर गरजेंगे, बादल बनकर
गरजेंगे बिजली बनकर टूटेंगे, कर जाएंगे तुम्हें लहू लुहान, कर जाएंगे तुम्हें लहू लुहान। ललकारो मत हमारे अस्तित्व को, ललकारो मत हमारे अस्तित्व को, हमें है उस पर नाच, हमें है उस पर नाच। डालोगे यदि हाथ इस पर, डालोगे यदि हाथ इस पर, कर देंगे जलाकर राख, कर देंगे जलाकर राख। है नहीं अब हम अबला, है नहीं अब हम अबला, नहीं है हम सतयुग के सीता सावित्री। है हम आज की नारी, है हम आज की नारी। इसी में अगली कविता मैं पेश करूंगी कि बचपन से मैं यहाँ स्त्री होने के नाते जो दंश मैंने झेला है और जो ज्यादातर स्त्रियां झेलती भी हैं, आप सभी ने बचपन में सुना होगा कि ज्यादा मत हंसो, बहुत खुलकर नहीं हंसना चाहिए, और लड़कियों को जो ज्यादा खुलकर हंसती हैं वो खराब होती हैं, मंद मंद मुस्काना चाहिए, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि औरतों की के आंखों में हया होती है। औरतों की आंखें जितना झुकी होती हैं वो उनका श्रृंगार होता है। आप ज्यादा बोलोगे, तेज चिल्लाओगे तो ये सब जो है वो और लड़कियों के लिए, मतलब स्त्री के लिए वो ठीक नहीं है। इसी कड़ी में मैं अपनी कविता, जो मेरी किताब का शीर्षक भी है सबसे बुरी लड़की, जो रश्मि प्रकाशन से छपा हुआ है, मैं रश्मि प्रकाशन का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सबसे बुरी लड़की को छापा जो आप तक पहुंची। मैं सबसे बुरी लड़की आपके सामने पेश कर रही हूँ। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, क्योंकि मैं हंसती, क्योंकि मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। सभी लड़कियां हंसती नहीं, सभी लड़कियां हंसती नहीं, हया और शर्म, उनकी आंखों में होती है हया और शर्म। मेरी आंखों की शर्म और हया मर गई है, मेरी आंखों की, मेरी आंखों की शर्म और हया मर गई है, क्योंकि मैं खुलकर हंसती हूँ, क्योंकि मैं खुलकर हंसती हूँ। मैं बहुत बुरी लड़की हूँ, मैं बहुत बुरी लड़की हूँ। इस देश की अच्छी लड़कियां, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इस देश की अच्छी लड़कियां न सोचती हैं, न खुलकर बोलती हैं, न सोचती हैं, न खुलकर बोलती हैं, न ख्वाब देखती हैं, न ख्वाब देखती हैं, न करती हैं समानता की बातें, न करती हैं समानता की बातें। वो इस देश की, क्योंकि वो इस देश की सबसे अच्छी लड़कियां हैं, क्योंकि वो इस देश की सबसे अच्छी लड़कियां हैं, जो उछलने नहीं देती बाबा की पगड़ी, जो उछलने नहीं देती बाबा की पगड़ी। लेकिन मैं तो परे हूं इससे, लेकिन मैं तो परे हूं इससे, क्योंकि मैं हंसती हूं खुलकर, क्योंकि मैं हंसती हूं खुलकर, बोलती हूं बेबाक, ख्वाबों की भरती हूं उड़ान, बोलती हूं बेबाक, ख्वाबों के भरती हूं उड़ान। सजग अपने अधिकारों से, सजग अपने अधिकारों से रचती हूं एक समतामूलक संसार, रचती हूं एक नया समतामूलक संसार। वाकई में इस देश की
सबसे बुरी लड़की हूँ। वाकई में मैं इस देश की सबसे बुरी लड़की हूँ। इसी कड़ी में मेरी अगली कविता है। हमें उपहार नहीं चाहिए, हमें उपहार नहीं चाहिए, साड़ी और फराक नहीं चाहिए। हमें उपहार नहीं चाहिए, साड़ी और फ्रॉक नहीं चाहिए। हमें एक लंबी उड़ान चाहिए, हमें एक लंबी उड़ान चाहिए। गुड़िया और बारबी डॉल ले लो, गुड़िया और बारबी डॉल ले लो। आपने देखा होगा दोस्तों कि जब लड़की होती है तो हम बारबी डॉल उसको देते हैं या किचन सेट देते हैं, लेकिन लड़का होता है तो उसको हवाई जहाज देंगे, बैट बॉल देंगे, मोटर देंगे। इस तरह के खिलौने से हम अपनी मानसिकता जो है स्त्री और पुरुष जो लिंग भेद होता है हम उसमें बचपन से ही करने लगते हैं और हम उसमें जीने भी लगते हैं। गुड़िया और बारबी डॉल ले लो, गुड़िया और बारबी डॉल ले लो। कार और हवाई जहाज हमको दे दो, कार और हवाई जहाज हमको। हमें उपहार नहीं चाहिए, साड़ी और फ्रॉक नहीं चाहिए। सिर्फ कथक ही नहीं, सिर्फ कथक भी हमको, सिर्फ कथक ही नहीं, सीखना है बैट बॉल भी हमको। साइकिल चलाऊंगी न रोटी बनाऊंगी, साइकिल चलाऊंगी न रोटी बनाऊंगी। फिरूंगी मैं चंचल होकर हरी भरी धरती में, फिरूंगी मैं चंचल होकर हरी भरी धरती में। हमें उपहार नहीं चाहिए, साड़ी और फ्रॉक नहीं चाहिए। ले लो मेरी चूड़ी बिंदिया, ले लो मेरी चूड़ी बिंदिया। दे दो अपने रीति रिवाज हमको, दे दो अपने रीति रिवाज हमको। तीज और करवा चौथ ले लो, तीज और करवा चौथ ले लो। जहां पर पतियों का जो है, माफ करिएगा दोस्तों, जहां पर पुरुषों के उम्र को जो है हर साल जो है रिचार्ज किया जाता है, बहन के रूप में, माँ के रूप में, पत्नी के रूप में। हम लोगों का तो मुझे नहीं लगता कि कभी उम्र का जो है रिचार्ज होता है। तो तीज और करवा चौथ ले लो। है खुले आसमान में उड़ने की चाह, है खुले आसमान में उड़ने की चाह। हमें उपहार नहीं चाहिए, साड़ी और फ्रॉक नहीं चाहिए। अपने रीति रिवाज दे दो, अपने रीति रिवाज हमको। तीज और करवा चौथ ले लो। है खुले आसमान में उड़ने की चाह। हमें उपहार नहीं चाहिए, साड़ी और फ्रॉक नहीं चाहिए। ले लो अपने सारे जेवर कपड़े, ले लो अपने सारे जेवर कपड़े। दे दो तुम आजादी हमको, दे दो तुम अपनी आजादी हमको। रसोई का चौका बेलन ले लो, रसोई का चौका बेलन ले लो। कलछिल हम ले लो, कलछिल हमसे। दे दो कलम और ऑफिस की फाइल हमको, ऑफिस की फाइल हमको। न चाहिए सदा सौभाग्यवती का वरदान हमको, न चाहिए सदा सौभाग्यवती का वरदान हमको। दे दो खुला आसमान हमको, दे दो खुला आसमान हमको। हमें उपहार नहीं चाहिए, साड़ी और फ्रॉक नहीं चाहिए। खुले आसमान की उड़ान चाहिए, खुले आसमान की उड़ान चाहिए। इसी कड़ी में एक कविता और आपके सामने पेश करती हूँ। मेहंदी हूँ, मेहंदी हूँ डाल से तोड़ ली जाती हूँ, मेहंदी हूँ डाल से तोड़ ली जाती हूँ। छोटी हूँ चाहे बड़ी हूँ, छोटी हूँ चाहे बड़ी हूँ, निरा दी जाती हूँ। न किसी उमंगों का ख्याल, न किसी तरंगों का ख्याल, न किसी ख्याल, न किसी तरंगों का ख्याल। चटनी की तरह सील बट्टे पर पीस दी जाती हूँ, चटनी की तरह
सील बट्टे पर पीस दी जाती हूँ, मेहंदी हूँ, डाल से तोड़ ली जाती हूँ। हथेलियों में रंग आने के बाद, हथेलियों में रंग आने के बाद बुरी तरह फेंक दी जाती हूँ। हथेलियों में रंग आने के बाद बुरी तरह फेंक दी जाती हूँ। मुझसे ही है रंगत, मुझसे ही है रंगत तेरे हाथों में, मुझसे ही है रंगत तेरे हाथों में, लेकिन फिर भी कहीं नजर नहीं आती, लेकिन फिर भी कहीं नजर नहीं आती। मेहंदी हूँ, डाल से तोड़ ली जाती हूँ। अपना सारा रंग देकर, अपना सारा रंग देकर बेरंग हो जाती हूँ मैं, अपना सारा रंग देकर बेरंग हो जाती हूँ मैं। फिर भी तेरी रंगत को कम ना होने देती हूँ मैं, फिर भी तेरी रंगत को कम ना होने देती हूँ मैं। मेहंदी हूँ, डाल से तोड़ ली जाती हूँ। अपने को मिटाकर, अपने को तेरे जीवन में, अपने को मिटाकर तेरे जीवन में उत्साह उमंग भरती हूँ मैं। तेरे जुल्मों को चुप रहकर सहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी तेरे जीवन में रंगत भरती हूँ मैं। लेकिन फिर भी तेरे रंगत में, लेकिन फिर भी तेरे जीवन में रंगत भरती हूँ मैं। मेहंदी हूँ, डाल से तोड़ ली जाती हूँ। दोस्तों, इसी कड़ी में मेरी एक कविता है, मकड़ जाल। मकड़ जाल, मकड़ी की तरह बुनते हो जाल, मकड़ी की तरह बुनते हो जाल, बहुत प्यार से फंसाते हो अपना भोजन, फंसाते हो अपना भोजन। एक एक करके फंसते जाते हैं सब, एक एक करके फंसते जाते हैं सब। इतना बारीक बुनते हो जाल, इतना बारीक बुनते हो जाल कि तुम्हारे रेसे से निकलना होता है मुश्किल, कि तुम्हारे रेसे से निकलना होता है मुश्किल। जितना निकलने का करते हैं प्रयास, जितना निकलने का करते हैं प्रयास, उतना ही उलझते जाते हैं सब, उतना ही उलझते जाते हैं सब। तुम्हारा जाल है एक दलदल की तरह, तुम्हारा जाल है एक दलदल की तरह, जहां फंसने के बाद जीवन की नहीं है गुहार, जहां फंसने के बाद जीवन की नहीं है गुहार। लेकिन वो अनजान है, लेकिन वो अनजान है, बनते हो चालाक, तुम्हारे जाल में फंसते हैं वही, तुम्हारे जाल में फंसते हैं वही, जिनको नहीं ज्ञात, जिनको नहीं ज्ञात कि तुम बुनते हो झूठ और फरेब का जाल, कि तुम बुनते हो झूठ और फरेब का जाल। दिखाते हो लालच की मसाल, दिखाते हो लालच की मसाल, लेकिन ज्ञान के आगे ध्वस्त हो जाता है तुम्हारा किला, लेकिन ज्ञान के आगे ध्वस्त हो जाता है तुम्हारा किला। समझ चुके हैं लोग, समझ चुके हैं लोग तुम्हारे मकड़ जाल को, तुम्हारे मकड़ जाल को। अब वो फंसने को नहीं तैयार, अब वो फंसने को नहीं तैयार। तुम्हारे बनाए जाल के एक एक रेसे को तोड़कर, तुम्हारे बनाए जाल के एक एक रेसे को तोड़कर निकलेंगे बाहर। जिनको बहुत ही चालाकी से फंसाया है तुमने, जिनको बहुत ही चालाकी से फंसाया है तुमने, ध्वस्त होगा तुम्हारे झूठ का साम्राज्य, ध्वस्त होगा तुम्हारे झूठ का साम्राज्य। तुम्हारे किलों में कैद बंदी आएंगे बाहर जल्दी, तुम्हारे किलों में कैद बंदी आएंगे बाहर जल्दी। इसी कड़ी में मैं अगली कविता पेश करती हूँ, नई दुनिया के रचयिता, नई दुनिया के रचयिता। आज का दिन सिर्फ एक दिन नहीं है, आज का दिन
सिर्फ एक दिन नहीं है, जीवन का एक एहसास है। दुनिया बदल रही थी, दुनिया बदल रही थी, एक नई दुनिया बन रही थी। दुनिया बदल रही थी, एक नई दुनिया बन रही थी। वे नई दुनिया में खो गए और रच रहे थे एक नया जीवन। वे रच रहे थे नया जीवन, एक नई सृष्टि। उस बेहतरीन दुनिया के रचयिता थे वे, उस बेहतरीन दुनिया के रचयिता थे वे। हमेशा उस अनमोल पल और एहसास को जिंदा रखे, दुनियादारी से परे अपनी करुणा को, मोहब्बत और इंसानियत को पल्लवित कर, अपनी करुणा को, मोहब्बत और इंसानियत को पल्लवित कर बेदर्द जहां में जी रहे थे, जो अब नहीं है लेकिन हैं, जो अब नहीं है लेकिन हैं। इसी कड़ी में मेरी अगली कविता है। इधर हम रहे थे त्योहारी, इधर हम बांट रहे थे त्योहारी, उधर कोई छोड़ रहा था सांसें, उधर कोई छोड़ रहा था सांसें। इधर हम बांट रहे थे खुशियां, उधर उजड़ रही थी किसी की दुनिया, उधर उजड़ रही थी किसी की दुनिया। इधर हम जला रहे थे दीप, इधर हम जला रहे थे दीप, उधर बुझ रहा था दीपक, उधर बुझ रहा था दीपक। इधर हम फोड़ रहे थे पटाखे, इधर हम फोड़ रहे थे पटाखे, उधर टूट रही थी माँ की उम्मीदें, उधर टूट रही थी माँ की उम्मीदें। इधर हम लुटा रहे थे धन, इधर हम लुटा रहे थे धन, उधर एक अनाज के लिए छिन रही थी किसी की जिंदगी, उधर एक अनाज के लिए छिन रही थी किसी की जिंदगी। मर रही थी मानवता, दफन हो रहा था देश, मर रही थी मानवता, दफन हो रहा था देश। क्या यही है मेरा डिजिटल देश? क्या यही है मेरा डिजिटल देश? जहां आज भी दाने दाने को मोहताज है लोग, जहां आज भी दाने दाने को मोहताज हैं लोग, जहां उगने से पहले सूरज डूब रहा, जहां उगने से पहले सूरज डूब रहा, जहां खिलने से पहले फूल मुरझा रहे, जहां खिलने से पहले फूल मुरझा रहे। क्या यही है मेरा देश धर्म? क्या यही है मेरा देश धर्म? जहां मूर्तियों की पूजा की जाती है, जहां दूध की नदियां बहाई जाती हैं, जहां मूर्तियों की पूजा की जाती है, जहां दूध की नदियां बहाई जाती हैं, जहां घी के दिए जलते हैं, जहां जिंदा इंसान किए जाते हैं जब दफन, जहां जिंदा इंसान किए जाते हैं दफन। क्या हम उस देश के वासी हैं? क्या हम उस देश के वासी हैं जहां दाने दाने को भी मरते हैं लोग, जहां दाने दाने को भी मरते हैं लोग? वाह रे मेरे देश के लोग, मेरे देश का धर्म, मेरे देश की संस्कृति, जहां इंसान से ज्यादा, जहां इंसान से ज्यादा पेट भरते हैं लोग निर्जीव वस्तु का, जहां पेट भरते हैं लोग निर्जीव वस्तु का। इसी कड़ी में मेरी अगली कविता है। तुम्हारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे हम, तुम्हारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे हम, आज तुम्हारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे हम, आज तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे हम, आज तुम्हारे सपनों को पूरा करेंगे हम, आज तुम्हारी हर चाहतों पर जीवन लुटा देंगे हम, छोड़कर जमाने के उसूलों को, छोड़ के कर जमाने के उसूलों को नया आशियाना बनाएंगे हम,
आज तुम्हें अपनी बाहों में भरकर, आज तुम्हें अपनी बाहों में भरकर अपने लहू के जर्रे जर्रे में उतारे, अपने लहू के जर्रे जर्रे में उतारेंगे हम। जमाने के डर से बेपरवाह, जमाने के डर से बेपरवाह अपने आगोश में लेंगे तुझको, अपनी सांसों में तुझको बसा के नया इतिहास रचेंगे हम, अपनी सांसों में तुझको बसा के नया इतिहास रचेंगे हम। जमाने को साक्षी मानकर पूर्ण रूप से तुझे अपनाएंगे हम। आज तुम्हारी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे हम। एक नई उम्मीद, नई चेतना, नए बदलाव के साथ, एक नई चेतना, नए बदलाव के साथ तेरे घर की दहलीज के अंदर आएंगे हम। मुझे भी पता है, मुझे भी पता है, तुझे भी पता है, सबको पता है, उम्मीद है जीवन का सच। तुमने ही ये राह दिखाई है हमको, तुमने ही ये राह दिखाई है हमको। हमारे सारे जीवन को संवारा है तुमने, चलना भी तुमने सिखाया, बोलना भी तुमने सिखाया, जीवन को समझना भी तुमने सिखाया, जीवन को समझना भी तुमने सिखाया। इसी कड़ी में अगली कविता है मेरी। चलो दूर यहां से, चलो दूर यहां से, चलो यहां से, चलो यहां से वादियों के उस पहलू में जहां दो पल बैठे, जहां दो पल बैठे, ना मन में हो किसी से वैर, ना मन में हो किसी से वैर, बस हम हो और तुम हो, बस हम हो और तुम हो ना हमारे तुम्हारे बीच कोई और, हो ना हमारे और तुम्हारे बीच कोई और। चलो यहाँ से वादियों के उसी पहलू में, आओ बैठो पास हमारे, आओ बैठो पास हमारे, दो पल कर ले मीठी बातें, दो पल कर ले मीठी बातें, ना वक्त है तेरे पास, ना वक्त है मेरे पास, बांट ले इन वादियों में बैठकर अपने गम और तेरे गम। कहाँ ले जाएगा वक्त न तुझे पता, न मुझे पता, कहाँ ले जाएगा वक्त न तुझे पता, ना मुझे पता। ये मीठी यादें संजोए रखना अपने दिल में, ये मीठी यादें संजोए रखना अपने दिल में, क्या पता मिले या ना मिले, क्या पता मिले या ना मिले, वक्त किसने है जाना। चलो दूर यहाँ से वादियों के उसी पहलू में, चलो दूर यहाँ से वादियों के उसी पहलू में। इसी कड़ी में मेरी अगली कविता है जिंदा गोश्त। जिंदा गोश्त। आज गिद्धों ने की है दावत, आज गिद्धों ने की है दावत, सरे आम खाया जिंदा गोश्त, सरे आम खाया जिंदा गोश्त, चोंच मार मार कर लुफ्त उठाया, चोंच मार मार कर लुफ्त उठाया, खूब पिया टपकता खून, खूब पिया टपकता खून, एक एक करके हुए इकट्ठा, एक एक करके हुए इकट्ठा इनके भाई बंधु, इनके भाई बंधु, बनी निराली इनकी टोली, बनी निराली इनकी टोली, फिर लगे मंडराने खुले आसमान में, फिर लगे मंडराने खुले आसमान में, फैलते गए उनके डैने, फैलते गए उनके डैने, गांव गांव शहर शहर, जहां भी देखा जिंदा गोश्त, टूट पड़े मिलकर एक साथ सब, टूट पड़े मिलकर एक साथ सब, ना देखा चिड़िया ना देखा चूजा, ना देखा चिड़िया ना देखा चूजा, जो भी आया उनकी राह लगे नोच, जो भी आया उनकी राह लगे नोच नोच सिर हिला हिला खाने, लगे नोच नोच सिर हिला हिला खाने,
आज देखो गिद्धों ने की है दावत, आज देखो गिद्धों ने की है दावत। हर रात सुहानी इनकी अब, हर रात सुहानी इनकी अब, दिन भी निराला इनका, दिन भी निराला इनका। पूरे आसमान में लगे फैलने, पूरे आसमान में लगे फैलने, जोर जोर से लगे बोलने, जोर जोर से लगे बोलने। गरुण बन गए अब तो राजा, गरुण बन गए अब तो राजा। अब तो खूब लुफ्त उठाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, जो भी पास आएगा उसे जिंदा खाएंगे। अब तो खूब लुफ्त उठाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, जो भी पास आएगा उसे जिंदा खाएंगे। पूरे आसमान में मच गया शोर, गिद्ध बनने में लगी होड़, पूरे मच गया शोर, गिद्ध बनने में लगी सब दिशाओं में अब महाहोड़। अगली कड़ी में है दो मुंहे सांप, दो मुंहे सांप। तुम हो दो मुंहे सांप, तुम हो दो मुंहे सांप, जब चाहे उधर घूम जाते हो, जब चाहे उधर घूम जाते हो तुम। गिरगिट की तरह बदलते हो रूप, गिरगिट की तरह बदलते हो रूप। हर सांचे में ढल जाते हो, हर सांचे में ढल जाते हो तुम। एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाते हो तुम, एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाते हो तुम। लोमड़ी की तरह पैतरे बदलते हो तुम, लोमड़ी की तरह पैतरे बदलते हो तुम। भेड़िए की तरह स्वांग रचते हो तुम, भेड़िए की तरह स्वांग रचते हो तुम। हर बार नए शिकार पर निकलते हो तुम, हर बार नए शिकार पर निकलते हो तुम। घड़ियाली आंसू निकालते हो तुम, बहुत प्यार से सबको निगलते हो तुम। इसी कड़ी में मेरी अगली कविता है। आप सभी ने देखा होगा दोस्तों कि इस डिजिटल भारत में भी कोरोना को भगाने के लिए जहां लोग बड़े बड़े रिसर्च कर रहे हैं, वहां हमारे देश के लोग कभी उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं या कभी कुछ और कर रहे हैं, या इतना अंधविश्वास है हमारे देश में कि अगर आप उसके खिलाफ मुंह भी खोलते हैं तो आपके ऊपर लोग टूट पड़ते हैं। मतलब आप बोलिए मत, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। मेरी जो अगली कविता का शीर्षक है वो है नींबू मिर्च। आओ बदलो संविधान, आओ बदलो संविधान, लाओ अब मनुवाद, सबको प्यारा अब मनुवाद, सबको प्यारा अब मनुवाद। जहां राजा देश चलाएगा जनता पीछे जाएगी, जहां राजा देश चलाएगा जनता पीछे जाएगी। अब होंगे सब एक समान, अब होंगे सब एक समान। अब ना होगा कोई दुखियारी, चारों ओर छाएगा अमन चैन। अब हर गरीब होगा अमीर, क्योंकि अब समय आया मनुवाद का, क्योंकि अब समय आया मनुवाद का। अब नींबू मिर्च से होगा दुश्मन देश परास्त, अब नींबू मिर्च से होगा दुश्मन देश परास्त। अब तो एक श्राप पर औंधे मुंह लटकेगा पाकिस्तान, अब तो एक श्राप पर औंधे मुंह लटकेगा पाकिस्तान। अमेरिका भी होगा, अमेरिका भी अब होगा पस्त, गुरुवालय करके विध्वंस।
विश्व गुरु होगा अब मेरा देश, विश्व गुरु होगा अब मेरा देश, बना अब देखो मेरा देश, अलौकिक शक्तियों का महादेश, अलौकिक शक्तियों का महादेश, धन्य हुआ अब मेरा देश, धन्य हुआ अब मेरा देश। इसी कड़ी में एक कविता है, 56 भोग। कोई नहीं अभी तो बस चढ़े हैं 56 भोग, अभी तो और लगेगा भोग, बिना भोग के चले न देवी, बिना भोग के चले न देवी, हर पल चाहिए उसको भोग, अभी पिसेगा अभी भुनेगा फिर चढ़ेगा और भोग, फिर आएंगे सारे देव चखेंगे मिलकर सारा भोग, चखेंगे मिलकर सारा भोग, फिर आएंगे सारे देव, फिर आएंगे सारे देव चखेंगे मिलकर सारा भोग, भोग पाकर देवी प्रसन्न देवता प्रसन्न, जनता जनार्दन मग्न, 56 भोग भक्ति का योग, 56 भोग भक्ति का योग। अगली है कविता हांडी। चढ़ा सिर पर था हांडी, चढ़ा सिर पर था हांडी, उसको तोड़ा तुमने, उसको तोड़ा तुमने, किया मुक्त गुलामी से, किया मुक्त गुलामी से, मिली आजादी सबको। कृष्ण ने फोड़ी हांडी केवल अपने स्वाद में, कृष्ण ने फोड़ी हांडी केवल अपने स्वाद में, तुमने तोड़ा हांडी सदियों की गुलामी से, तुमने तोड़ा हांडी सदियों की गुलामी से, बंद हाड़ी का माखन बांटा सब वंचितों को जो थे सदियों से बेखबर, बंद हांडी का माखन बांटा सब वंचितों को जो थे सदियों से बेखबर, उनको स्वाद चखाया तुमने, उनको स्वाद चखाया तुमने, आओ मिलकर ये कसम उठाएं, आओ मिलकर ये कसम उठाएं, इस आजादी को अब ना होने देंगे जाया, इस आजादी को अब ना होने देंगे जाया, तेरे सपनों का भारत मिलकर हम बनाएंगे, तेरे सपनों का भारत मिलकर अब हम बनाएंगे। इसी कड़ी में मैं अपनी एक आखिरी कविता पेश कर रही हूँ, समय हो रहा है। सबको सामान्य बना दो, सबको सामान्य बना दो, हटा दो आरक्षण हटा दो, हटा दो आरक्षण हटा दो, लेकिन सबसे पहले सबको सामान्य बना दो, लेकिन सबसे पहले सबको सामान्य बना दो, पुजारी को दरबान बना दो, पुजारी को दरबान बना दो, अछूतों को मठ में बिठा दो, अछूतों को मठ में बिठा दो, पुरुषों को दे दो बावर्ची खाना, पुरुषों को दे दो बावर्ची खाना, औरतों को सुल्तान बना दो, औरतों को सुल्तान बना दो, जमींदारों को मजदूर बना दो, जमींदारों को मजदूर बना दो, मजदूरों को जमींदार बना दो, सारे प्राइवेट स्कूल हटा दो, सारे प्राइवेट स्कूल हटा दो, सबको दे दो समान शिक्षा, सबको दे दो समान शिक्षा, दलितों को ब्राह्मण बना दो, दलितों को ब्राह्मण बना दो, ब्राह्मणों को दलित बना दो, एक नया संसार बना दो, तब जाकर आरक्षण हटा दो, तब जाकर आरक्षण हटा दो, सबको सामान्य बना दो। साथियों, अभी इसमें बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन 1 घंटे का समय हो चुका है और यहाँ पर मुझे अपनी कविता का पाठ बंद करना पड़ेगा। उम्मीद करती हूँ कि जो मेरा छोटा सा प्रयास है, पसंद और नापसंद की बात नहीं है, क्योंकि सबका अपना रसास्वादन होता है और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरी कविता बहुत अच्छी है, ये
मैं बार बार कहती हूँ कि ये मेरा छोटा सा प्रयास है, जहां मैं अपने शब्दों को पिरोकर भाषा के रूप में गढ़ती हूँ। और आगे भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं साहित्य के माध्यम से उन चीजों को लाने का प्रयास करूं जो हमारे समाज में आज भी कहीं ना कहीं लोगों को पीछे धकेले हुए हैं। हमें उस मानसिकता को देखना पड़ेगा कि किन कारणों से आज भी स्त्रियों के साथ शोषण हो रहा है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं शोषण हो ही नहीं रहा है, सब स्त्रियां जो हैं वो मुक्त हो चुकी हैं, या दलित जो हैं उनके ऊपर भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जब हम अपने घरों से निकलें, दिल्ली से बाहर निकलें, और 2-4 किलोमीटर की दूरी पर ही सारे भेद खुल जाते हैं। भयावह स्थिति हमारे सामने आती है। आज भी पुरानी परंपराओं, रूढ़ियों के बिदबिदाते हुए चीजों को लेकर हम धो रहे हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा, मैं कोशिश करती रहूंगी कि रचना के माध्यम से मैं उन सब चीजों को सामने रखूं। आप सभी समय निकाल कर आए और इतनी देर तक आपने सबसे बुरी लड़की को बर्दाश्त किया, ये बहुत बड़ी बात है। इतनी बुरी लड़की को अगर इतनी देर तक कोई झेल रहा है, सब लोग झेल रहे हैं, तो इसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और आपने मुझे सुना और मेरा उत्साह वर्धन किया। आप सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान।